नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। डॉक्टर मोहन यादव की राजनीति इन दिनों कई स्तरों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। दिल्ली में संगठन और सत्ता के समन्वय से लेकर किसानों, युवाओं, संस्कृति और सुशासन तक मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, किसानों को लेकर बड़े दावे, धार्मिक और सांस्कृतिक विमर्श, साथ ही ग्रीन गवर्नेंस का मॉडल, इन सब के जरिए विरासत से विकास का संदेश देने में जुटी हुई है। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक मोहन मॉडल, किसान, संस्कृति और संगठन पर फोकस, विरासत से विकास का संदेश, ग्रीन गवर्नेंस की नई तस्वीर, भाजपा संगठन संग मजबूत तालमेल, किसान और युवाओं को साधने की रणनीति। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 10,000 रुपए किए जाने की जानकारी भी साझा की। इसे सामाजिक न्याय और शिक्षा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार इस फैसले के जरिए युवाओं और वंचित वर्गों के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करती नजर आ रही है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। राजनीतिक हलकों में इसे संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उधर प्रदेश में सरकार किसानों पर भी फोकस बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब तक 9 लाख से ज्यादा किसानों से 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को समय पर भुगतान और उपार्जन केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार लगातार सक्रियता दिखा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सांस्कृतिक और धार्मिक विमर्श को भी अपनी राजनीति के केंद्र में रखे हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास विजन का उल्लेख करते हुए सनातन संस्कृति को राष्ट्रीय एकता का आधार बताया। अयोध्या, मथुरा, महाकाल और ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की रणनीति पर भी जोर दिया गया। सरकार का दावा है कि धार्मिक, लोक और हेलीकॉप्टर सेवाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन गतिविधियों को नई मजबूती मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ, गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर हम सब ने मिलकर के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुभकामना दी, बधाई दी और यात्री भी भक्ति भाव के साथ न केवल
उस एकात्म भाव को स्मरण कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत की सनातन संस्कृति की एकात्मता अपने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के अंदर जो अंतर्निहित धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस आयोजन की बधाई। उधर भोपाल में अटल भवन को ग्रीन गवर्नेंस और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक प्रशासन का प्रतीक बता रही है। वहीं सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक सद्भाव और गरीब परिवारों को सहायता देने का संदेश भी दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत लाखों परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है। यानी विकास, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक मॉडल को साथ लेकर सरकार अपनी नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रही है। नगर निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के भी लोकार्पण के अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों, बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, सब प्रकार का प्रबंधन हो। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, इतनी ऊंची बिल्डिंग, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग,
हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दिल्ली में संगठनात्मक संवाद, किसानों को साधने की रणनीति, सनातन और सांस्कृतिक विमर्श और विकास मॉडल की ब्रांडिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राजनीति अब बहुआयामी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।